अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी की, जो कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अहलिया, बेटियों और वालिदा के कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गए हैं। शिकवा किया कि उन्हें किसी अस्पताल में जगह नहीं मिली। सरकारी अस्पतालों की हालत पर भी सवालात उठा दिए। बताया कि सरकारी अस्पतालों में हालत ऐसी है कि मरीज बेचैनी से ही मर जाए। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। MQM रहनुमा और साबिक रुकने सिंध असम्बली फैसल सब्जवारी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में फैसल सब्जवारी का कहना था, वालदा, अहलिया और 2 बेटियां भी कोरोना में मुब्तला हैं। अच्छे अस्पतालों में जगह नहीं है। वालदा को घर पर ऑक्सीजन फराहम की जा रही है। मेरी वालदा पल्मोनरी एडेमा की मरीजा हैं, उनको लंग्स के इश्यू हैं। उनकी मैं ऑक्सीजन मैनेजमेंट इसलिए घर पे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जैसे कनेक्टेड आदमी को कराची के किसी बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पाई है। फैसल सब्जवारी ने सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल का भी बता दिया। सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आप अपने मरीज को ले जाएं तो वहाँ वो बंदा एंग्जाइटी से मर जाए। MQM रहनुमा ने अपने ट्वीट में दुआ की दरख्वास्त के साथ लिखा कि घर पर रहें, महफूज रहें, अस्पतालों में जगह का काल है। कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफे के बाद आइसोलेशन वार्ड्स में जगह कम पड़ने लगी है। महकमा सेहत पंजाब और सिंध दोनों के हाथ पांव फूले हुए हैं। लाहौर और कराची के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केसेस निकलेंगे, पेशेंट्स निकलेंगे हर घर से, और हमारे पास वेंटिलेटर्स और बेड्स नहीं होंगे कि हम इसमें कोप कर सकें। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कोरोना केसेस इतने बढ़े कि अब कराची से लाहौर तक अस्पतालों में आइसोलेशन बेड्स कम पड़ने लगे। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि कराची के सिविल अस्पताल, डाओ ओझा कैंपस, लियारी जनरल अस्पताल, SIUT और आगा खान में एक आइसोलेशन बेड भी खाली नहीं। ट्रॉमा सेंटर, इंडस और जिना अस्पताल में सिर्फ एक, जबकि NICH में 2 बेड्स खाली हैं। अलबत्ता सर्विसेज अस्पताल में इस वक्त कोरोना के 25 मरीजों को आइसोलेशन में रखने की गुंजाइश है। अभी बिल्कुल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, और ये क्राइसिस जो है अभी हमारे हाथ से निकल चुका है। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और लैब फैसिलिटीज़ की और हमारे बेड की फैसिलिटीज़ की हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अब सर्च के लिए बढ़ाने चाह रहे हैं। सिर्फ सिंध ही नहीं, पंजाब के 8 बड़े अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड्स में भी मरीजों के लिए जगह नहीं। लाहौर के सर्विसेज और जनरल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स में जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है। रावलपिंडी के होली फैमिली, बेनजीर भुट्टो और DHQ के आइसोलेशन वार्ड्स भी भर चुके हैं। फैसलाबाद के अलाइड और जनरल अस्पताल में किसी नए मरीज के लिए जगह नहीं। इसी तरह बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड्स भी कोरोना मरीजों से भर गए हैं। भाषण और सिर्फ भाषण। सिंध में गरीब को नहीं मिला तो राशन नहीं मिला। सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख जज्बाती हो गए। लॉकडाउन के दौरान गरीबों की इमदाद से मुतालिक सिंध सरकार के वादे पूरे न होने पर खूब गर्जे बरसे। कहा, हुकूमती नुमाइंदे डर के मारे अपने हलकों में नहीं गए कि कोरोना लग जाएगा। फौज आ जाए, कोई जंग लग जाए, वो कि अम्मी मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं छुप गया, जंग गोलियां आ जाएंगी, जंग हो जाएगी। ये नहीं होता, लड़ना पड़ता है मैदान में जाकर। भाई इसलिए नहीं जाता कि जी वो मैं नहीं जा रहा डाकू पकड़ने, गोली ना चल जाए, मैं छुप रहा हूँ, मैं तो तीसरी मंजिल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा हल्के में, मैं नहीं मिलूंगा भाई, कोरोना ना आके लग जाए। भाई राशन तो नहीं मिला, भाषण मिलते रहे डेली, भाषण 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 से पेट नहीं भरता। मीडिया की स्क्रीन पे 2-2 घंटे भाषण चल सकता है। गरीब का पेट राशन से भरता है, गंदम से, चावल से, दाल से, आटे से, घी से भरता है, नहीं भरता भाषणों से। 10 रुपए उनको दिए, 10 रुपए इमदाद दी, गरीब बच्चा कटवा के मरवा दिए, किसी को कोई इमदाद दी। 1300 बच्चे थर में मरवा दिए। हेल्थ कार्ड दिया तो मेरे कप्तान ने दिया, कुछ दिया आपने? ओनली भाषण। भाषण तैयार है, रेडीमेड भाषण, नो राशन। खातीन के हुकूक का नारा लगाने वाली शहीद बेनजीर भुट्टो की पार्टी के रुकन सूबाई वजीर अजरा पिचोहो ने एक खातून रुकन की तौहीन कर दी। GDA की नुसरत सहर अब्बासी को ऐवान में अहमक औरत कह डाला। सिंध असम्बली में क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं।
woman. I think the honourable member does not want me to speak. She doesn't want any information on COVID. You have disturbed the house. Please sit down. Don't make an example. Sit down. तू कहती दिया है मुझे माँ बाप से गाली गंदी. Stupid woman. Stupid woman. Stupid woman. जीडीए रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि उर्दू में तकरीर के मुतालबे पर सूबाई वजीर सेहत बरहम हो गई और उन्हें स्टुपिड कह दिया। खातून वजीर अपनी वजारत में जिस कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, उनसे इसी किस्म के जुमले की तवक्को रखी जा सकती है। उन्होंने स्टार्ट लिया तो उन्होंने स्टार्ट लिया वो किया अंग्रेजी में। थोड़ी देर तो मैं सुनती रही कि शायद ये वो आएंगी अपनी जबान, अपनी कौमी जबान में, ताकि सिंध की अवाम को पता तो चले कि इन्होंने किया क्या है। उस पर मैंने रूल खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर को कहा कि रूल के मुताबिक स्पीकर से परमिशन ले कि मुझे सिंधी और उर्दू नहीं आती, इसलिए मैं अंग्रेजी में तकरीर करना पसंद फरमाऊंगी। उस पर मोहतरमा को इतना गुस्सा आया कि मुझे फरमाने लगी स्टूपिड मेंबर। तो मैं इस वजीर जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, जो कुत्तों के काटने को कहें कि बच्चों को कुत्ते काटते हैं, अगर कुछ देखना है तो फिर पहले कुत्ते को पकड़े और उसको चेक करें कि कुत्ता पागल था या नहीं पागल था। ये इस हेल्थ मिनिस्टर के स्टेटमेंट से, तो उनसे मैं क्या उम्मीद रख सकती हूँ कि वो मुझे फ्लोर पर स्टूपिड कह दें या कुछ भी कह दें। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि नैब के तमाम सवालों के जवाब दे दिए। कोरोना के हवाले से बोले कि अवाम जिम्मेदार नहीं, सरकारी सतह पर अभाम फैलाने वाले पैगाम दिए गए। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल कराची से भी ज्यादा खौफनाक है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद रिपोर्ट करेंगे। रोशन सिंध प्रोग्राम केस में सिंध के जयाले वजीर आला की पहली और जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में मजमूई तौर पर तीसरी पेशी। नैब बोर्ड हेडक्वार्टर से निकले तो कोरोना के मामले पर विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कई जगहों पे SOPs फॉलो नहीं हो रही। इल्जाम लोगों को नहीं दूंगा। जिस तरीके के मिक्स्ड मैसेजेस गए इस वबा के बारे में, अगर एक शख्स कहता है ये बहुत खतरनाक है, दूसरा कहता है कि ये फ्लू है, कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में कराची से ज्यादा फैली हुई है वबा, तो मुझे खुद डर लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद हर एक को जान प्यारी है। कोरोना से हलाकतों पर फैले खदशात की बड़ी वजाहत कर दी, तो साथ ही स्टील मिल के मामले पर विफाकी हुकूमत के लिए बड़ा मसला खड़ा करने का इंदिया भी दे दिया। एक शख्स जब तक उसका पॉजिटिव टेस्ट नहीं होता तो उसको हम कोविड डिक्लेयर नहीं करते। अगर स्टील मिल के मजदूरों को अपना हक नहीं मिला, मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूँ। मजदूर का नैब टीम की 2 घंटे पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवाल डीजी इरफान मंगी ने खुद किए। जवाबात के पेश नजर तहरीरी सवालनामे में तरमीम का भी फैसला। मुराद अली शाह का कहना था, सिंध रोशन प्रोग्राम की आईनी हकीकत समेत जो पूछा गया सब बता दिया, सवालनामे का जवाब भी देंगे। कैमरामैन अवैस काजी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। विफाकी वजीर सनत हम्माद अजहर कहते हैं कि नून लीग के दौर में पाकिस्तान स्टील मिल बंद हुई, मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं। मुलाजमीन को 2 हिस्सों में पैकेज दिया जाएगा। हुकूमत को माहाना 70 करोड़ रुपए की बचत होगी। 2015 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद कर दिया गया और तब से 5-5.5 साल से ये मिल बंद पड़ी है। इसमें इस मिल के मुलाजमीन का कोई कसूर नहीं है और इसलिए जो हमने फ़ैसला किया कि 2 फेजेज़ में इसके मुलाजमीन जो हैं उनको 1 महीने की तनख्वाह से ज़्यादा उनकी रिटायरमेंट ड्यूज़, जिसमें प्रोविडेंट फ़ंड है, उनकी ग्रेचुटी है, वो अदा की जाएगी। टोटल ख़र्चा हुकूमत का इस पे 20 अरब रुपए आएगा और औसतन जो फ़ी मुलाजिम है औसतन उसको तकरीबन 23 लाख रुपया मिलेंगे। इससे हुकूमत पाकिस्तान का 70 करोड़ रुपए की बचत होएगी माहाना। अवामी मुश्किलात की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा। जहां पेट्रोल मिल रहा है वहां पंप इंतजामिया महंगे दामों फरोख्त कर रही है। कराची हो, लाहौर या पेशावर, पेट्रोल के हुसूल के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल नायाब। पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की किल्लत से आवाम को मुश्किलात का सामना। कराची में पेट्रोल पंप्स मालकान की मनमानी अरूज पर। पहले लाइन में लगकर इंतज़ार करो, नंबर आ जाए तो भी आपकी नहीं चलेगी, बल्कि पंप वाले की मर्जी कि वो आपको कितना फ्यूल दे। पेट्रोल बहुत ही मुश्किल से मिला है। पेट्रोल तो नायाब हो गया है, मतलब मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। पंपों पे ऐसा रश है जैसे फ्री में बट रहा है पेट्रोल। लाइन बड़ी लंबी लगी हुई है। पेट्रोल तो मिल गया हमें, लेकिन सस्ता होने से मतलब तंगी हो गई हमें। फैसलाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरी एक से दूसरे फिलिंग स्टेशन पर मारे मारे फिर रहे हैं, मगर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। जहां मिल रहा है वहां कीमत बढ़ा दी गई है। जो कराची से ट्राले आते हैं, कराची से पेट्रोल आता है, वो आ ही नहीं रहा।
जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो सेल हो जाता है। इस वजह से जो मुसलसल पंप नहीं चल रहे, सब पंपों पे ऐसे ही है। पेशावर में भी पेट्रोल की किल्लत है। जिन पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां मोटरसाइकिल को 100 रुपये और कार वालों को 500 रुपये से ज़ायद का पेट्रोल फरोख्त नहीं किया जा रहा। पेट्रोल पंप्स इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि यौमिया ज़रूरत से कम पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम को आइंदा माली साल के बजट में गैर तरक्याती अखराजात में कमी की हिदायत कर दी। कारोबारी बिरादरी के लिए आसानियाँ पैदा करना हुकूमती तरजीह करार। कहा कि कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मौजूदा हालात में माली साल 2020-21 का बजट कैसा होना चाहिए, वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मौजूदा माली साल की आमदन और अखराजात पर ब्रीफिंग, आइंदा बजट के तखमीनों का खाका पेश करने के साथ तरजीहात भी बता दी। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, सनती अमल का फरोग और कारोबारी बरादरी को आसानी फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। बजट में कोरोना से मुतासरा सनती शोबे की बहाली और मजीद फरोग पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। कहा, हुकूमती सब्सिडीज के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के साथ गैर तरक्याती अखराजात में कमी लाई जाए। तरक्याती अखराजात के हवाले से तखमीनों को सूबों की मुशावरत से हतमी शक्ल देने पर भी जोर। दौरान इजलास वज़ीर आज़म को FBR में इस्लाहात के हवाले से अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी टीम और हुकूमती तर्जुमानों के अलग अलग इजलास की भी सदारत की। मुल्क की सियासी और मुआशी हालात और कोरोना की सूरत हाल पर मुशावरत, आइंदा साल के वफाकी बजट से मुतालिक तजावीज़ और पार्लियामेंट्री सेशन पर भी तबादले ख्याल। हुकूमती तर्जुमानों को आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक हिदायत भी दे दी गयी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कोरोना की सूरत हाल पर आज शाम अहम खिताब भी मुतवक्का है। जबकि वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का डेटा और वॉइस बॉक्स मिल चुका है। 4 रुकनी बोर्ड इंक्वायरी कर रहा है। उम्मीद है हादसे की शफाफ इंक्वायरी जल्द मुकम्मल हो जाएगी। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे रियाज अहमद। त्यारा हादसे में 3 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। अमले के 8 में से 7 अरकान की शनाख्त मुकम्मल हो गई है। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं 22 जून तक हादसे की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। शुहदा के लवाहिकीन को 10-10 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए माली इमदाद मिलेगी। 22 जून को असेंबली इन सेशन होगी। एजेंडे में भी ये शामिल है कि त्यारा क्रैश के वाक़े पे असेंबली में इस पे बात भी होनी है, बहस भी होनी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर हवाबाजी ने कहा, किसी ने हादसे पर उनसे इस्तीफा नहीं मांगा। ना मुझसे इस्तीफा मांगा गया, ना ही मैंने कोई ऐसी पेशकश की और ना ही अवामुन नास में से किसी का मुतालबा था। गुलाम सरवर खान शहीद एयर होस्टेस अनम खान के घर भी गए। उन्होंने शहीद के वालिद से ताज़ियत की और उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम पहुँचाया।